हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में 4th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था ना, और इसमें मैंने आपको यहाँ तक कि वर्सेटाइल नेचर भी करा दिया था कार्बन का। उसके बाद बच्चों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भी करा दिया था। बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना, तभी इसको पढ़ना, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, बस मैंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन बताई थी, है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ जिसको बोलते हैं एल्केन। पहले तुम कार्बन के बारे में समझो, ठीक है। देखो, अगर कोई भी चेन में एक कार्बन प्रेजेंट है, मैम बोल रही है, अगर कोई भी चेन में एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं बच्चों? मिथ बोलते हैं, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसको बोलते हैं इथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसको बोलते हैं प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 तो ब्यूट। कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 7, कार्बन की संख्या 8, कार्बन की संख्या 9 और कार्बन की संख्या 10 तक ही करना होता है, ठीक है। तो जब कार्बन की संख्या 5 होती है तो उसको बोला जाता है पेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? पेंट बोला जाता है। अगर कार्बन की संख्या 6 होती है तो उसको हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 होती है तो उसको हेप्ट भी बोलते हैं और सेप्ट भी बोलते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, हेप्ट भी बोल सकते हैं और सेप्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 8 होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्ट। क्या बोलते हैं? ऑक्ट। अगर कार्बन की संख्या 9 होती है तो उसको नन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन। और 10 होते हैं तो क्या बोलते हैं? डैक बोलते हैं। क्लियर, समझ आया? ठीक है। तो अब मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहती हूँ जिसका नाम है एल्केन। 3 चीज़ बताऊंगी, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। मैम क्या बोल रही है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते क्या है ये, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप इनका फॉर्मूला याद करोगे। जो एल्केन होता है ना, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, CnH2n+2। क्या बोला हमने? एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, बस, ठीक है। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे देखिए बच्चों, एल्कीन में H2n के साथ +2, एल्कीन में गायब, ये 2 तो गायब, लेकिन एल्काइन में 2 तो है, बट यहाँ एल्कीन में प्लस था ना तो यहाँ -2 है, ठीक है। और एल्केन का मीन्स होता है बच्चों, जो आप ये देख रहे हो ना, एन, इन और आइन, ठीक है। एन का मतलब होता है, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। क्या होता है बच्चों? एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। एल्कीन का मीन्स होता है, इन मीन्स डबल बॉन्ड। इन मीन्स बच्चों डबल बॉन्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डबल बॉन्ड। समझ रहे हैं बच्चों आप? एल्काइन, आइन, YINE, वाई, आइन। आइन मीन्स होता है बच्चों, क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 3 डंडे लगाकर। समझ रहे हैं आप? ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। बस इतना ही समझो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना। ये कॉमन नेम होते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ध्यान से सुनो, एक नोट करके लिखना एक बात, कि कोई भी जो एक कार्बन होगा ना, एक कार्बन, वो कभी भी एल्कीन नहीं हो सकता, ना ही
एल्काइन हो सकता। मैम बोल क्या रही है, समझ नहीं पा रहे ना। अब ध्यान से सुनो, मान लो ऐसे है कोई भी चीज़, ऐसे ये जो डंडे दिख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं और मेरे को हंसी भी आती है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखो ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। चाहे आप यहाँ पर हाइड्रोजन ना भी लिखो ना, अगर ये बॉन्ड लगा दोगे तो अपने आप ऑलरेडी ये होगा कि भाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हर कार्बन के पास, देखो कार्बन कैसा कंपाउंड था, तो आप कहेंगे कि मैम कार्बन टेट्रावैलेंट कंपाउंड था कि नहीं। मीन्स उसके लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते थे, है ना। तो जो यहाँ कार्बन है उसके पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होने चाहिए। काउंट करना, क्या इस वाले कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है? एक ये हाइड्रोजन, एक ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन, एक ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन और एक ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन। समझ रहे हैं आप? ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो भी हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन हुए ना बच्चों, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के पास इसकी वैलेंसी पूरी है, मतलब क्या इसके पास 4 वैलेंसी है। एक तो यही 2 3 और एक ये 4, अगला भी गिनना है पिछला भी गिनना है। समझ आ रहे हो? ऐसे ही इस कार्बन के पास 1 2 3 4, तो ये एक मतलब ठीक है, हर कार्बन के पास क्या है बच्चों, 4 वैलेंसी कंप्लीट है। अगर मैं कहूँ इसका नाम क्या है, देखो बच्चों 2 नाम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है आयुपैक नेम। आयुपैक नेम, ठीक है। कॉमन नेम और आयुपैक नेम में डिफरेंस क्या है? कॉमन नेम तो बच्चों हम बॉन्ड के हिसाब से, जैसे अभी मैम ने बताया एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये कॉमन नेम होते हैं। क्या होते हैं ये? कॉमन नेम होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर बॉन्ड को देख के, बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड को देख के, क्या बोल रही है मैम? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स को देख के देखो हर कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। ये वाला बॉन्ड नहीं देखना, ये नहीं देखने। जब हम नाम लिखेंगे ना बच्चों, तो हमें कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ आ रही है? मैम बोल रही है कि हमें ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, ये बॉन्ड नहीं देखने, हमें कार्बन और कार्बन के बीच वाले बॉन्ड देखने हैं कि क्या डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड। अब आप देख पा रहे होंगे कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो इसका नाम क्या हुआ बच्चों? इसका नाम हुआ एल्केन। कॉमन नेम हुआ इसका, क्या हुआ? एल्केन। जी एल्केन है जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो। अब आयुपैक नेम का मतलब होगा बच्चों कि अगर कि कार्बन की काउंटिंग के बेस पे, यानी कि जो मैम ने ये लिखवाई है ना कि अगर एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो मिथ 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो इथ 3 तो प्रोप, ऐसे काउंट करो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन प्रेजेंट है ना। अब 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड लगाना है? प्रोप लगाना है। क्या लगाना है? प्रोप। तो हम लिखेंगे प्रोप। और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिंगल बॉन्ड की निशानी क्या होती है? एन। तो क्या बन गया? प्रोपेन। क्लियर? क्या बन गया? प्रोपेन। समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे ही अब ध्यान से सुनना, अब मैं डबल बॉन्ड का अगर एग्जांपल दूंगी, देखो एक बात सुनो। हाँ, जैसे एक कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH4। नहीं तो अगर हम ब्रांच की फॉर्म में लिखेंगे, चेन की फॉर्म में लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे चेन बना के या ब्रांच बना के, है कि नहीं? अब जो नोट डाला था मैंने वो यही बात थी कि एक कार्बन से एल्केन में तो एक कार्बन लग सकता है, लेकिन एल्काइन और एल्कीन और एल्काइन में नहीं लग सकता। वो क्या है? तो ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि
एल्कीन या एल्काइन यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड हम कार्बन और कार्बन के बीच में देखते हैं। तो जब अगर मैं एक कार्बन की बात करूँगी तो वो तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकेगा ना, क्योंकि मैम बोल रही है कि एन इन आइन मीन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हम कार्बन और कार्बन के बीच में देखते हैं। जब अगर एक कार्बन की बात करूँगी मैं, मतलब मिथीन या मिथाइन नहीं बन सकता। समझ आ रहा है? मीथेन बन सकता है। मीथेन का मतलब क्या है? मिथ माने एक कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड और हर कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। तो सिंगल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, सारे है ना, सिंगल बॉन्ड है ना, और 4 वैलेंसी कंप्लीट है। लेकिन जो ये एन है मतलब सिंगल बॉन्ड है, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मीथीन और मिथाइन नहीं बन सकता। एक कार्बन से आप मीथेन तो बना सकते हो, बट मीथीन और मिथाइन नहीं बना सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ, देखो ध्यान से सुनो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा दिया, अब इसकी वैलेंसी पूरी करो। ध्यान रखना बच्चों, ये 2 बॉन्ड लग गए ना, यानी कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होनी चाहिए। तो इस कार्बन की 2 तो ये हो गई, 1 2 3 4 हो गए। समझ आ रहे हैं? ठीक है, चाहे ऐसे ऊपर नीचे भी लगा सकते हो। अब इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड तो हो गए, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 2 3 4। समझ आ रहा है? अब इसका नाम मेरे को बताओ। 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। पहले 2 कार्बन के पहली बात ये, अगर कॉमन नेम बोलूँ तो इसका नाम क्या होगा? एल्कीन होगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में। अगर मैं इसका आयुपैक नेम बोलूँ कि आयुपैक नेम बताओ बच्चों इसका, ठीक है, आयुपैक नेम क्या होगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? इथ यूज़ करते हैं। इथ और पीछे जोड़ो सफिक्स क्या जुड़ेगा? ये एल्केन एल्कीन एल्का मतलब एन इन आइन, तो डबल बॉन्ड है तो इन। समझ आ रहा है मैम क्या बोल रहे हैं? तो नोट डाल के ये लिखो कि 1 कार्बन फॉर्म एल्केन। एक कार्बन एल्केन तो बना सकता है, बट नॉट फॉर्म एल्कीन एंड एल्काइन। समझ आ रहा है कि एक कार्बन एल्केन तो बना सकता है, बट एल्कीन और एल्काइन नहीं बना सकता। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अब आगे देखो, जैसे अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ऑफ मीथेन का। मीथेन क्या होगा बच्चों? मिथ माने एक कार्बन, एन है तो मीन सिंगल। लेकिन बच्चों ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। मैम ने तो डॉट स्ट्रक्चर बोला है, तो अब क्या करेंगे? एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, कर लिया ऐसे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ सी यानी कि कार्बन 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 और 4 होंगी, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 4 है ना इसके लास्ट वाले शेल में, तो अब शेयरिंग कहाँ से होगी? देखो कोवेलेंट बॉन्ड है ये। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है ना बच्चों। तो ये कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ, मतलब एक डॉट यहाँ लगा, एक डॉट यहाँ लगा, एक डॉट यहाँ लगा, एक डॉट यहाँ लगा, जहाँ से ये शेयर कर सकता है। देखो कार्बन सारी तरफ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ही नहीं बना रहा, इसलिए यहाँ से बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड बनेगा और यहाँ से बॉन्ड बनेगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन के लास्ट वाली शेल में एक एक
तो इधर ही लगाओगे, क्योंकि दो डॉट मिलके एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, नहीं करते। देखो अब कार्बन के पास ये 4 तो थे अपने, ठीक है, 8 चाहिए होती है ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 4 तो है ही है, फिर 5 6 7 8, समझ आ रहा है। अब हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट करने के लिए 2 की जरूरत होती है, एक हाइड्रोजन तो इसके पास तो है, हाइड्रोजन के पास ये तो है, ये ले लेगा, तो हो गई इस वाले हाइड्रोजन के 2, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, और इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ही हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे? मैम ने क्या बताया था? 2 डॉट मिलके एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, है ना, 2 डॉट मिलके एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा। तो क्या निकल के आएगा? ये, और यही तो होता है ये क्या वो क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन या CH4, C और H4। समझ आ रहा है? ठीक है बच्चों, बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक है, आ ही रहा होगा समझ में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बुक में देखूं, देखो ये मैंने भी कराया आपको। देखो जो कार्बन है ना, वो चेन की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, ब्रांच की फॉर्म में भी और रिंग की फॉर्म में भी। ये आप चेन आपकी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच चेन भी हो सकती है, ये ठीक है। चेन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है और रिंग चेन भी हो सकती है। समझ पा रहे हो आप? देखो बच्चों, सबसे पहले अगर कार्बन एक प्रेजेंट है मिथ, और अगर सिंगल बॉन्ड वाला है मीथेन, यानी कि मीथेन, और फॉर्मूला क्या होगा इसका? ये तो नेम हो गया, इसका फॉर्मूला होगा मिथ मतलब कार्बन एक, और हर कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4, तो H4। समझ आया? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, ठीक है। दूसरा, अगर 2 कार्बन प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो इथेन बोलेंगे। अब फॉर्मूला कैसे याद करोगे? याद नहीं करना, स्ट्रक्चर बना लो, कार्बन की संख्या गिन लेना, हाइड्रोजन की संख्या गिन लेना, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना। इथेन मतलब इथ माने 2 कार्बन, अब एन है तो सिंगल बॉन्ड होगा। अब इस कार्बन की हाइड्रोजन पूरी करो, 1 तो हो गई, 2 3 4, इसकी कंप्लीट करो, 1 तो ये हो गई, 2 3 4। अब ध्यान से सुनना, बच्चे करते क्या है, जब इसका नाम लिखते हैं ना बच्चे, तो सोचते हैं ये भी तो मैम ने हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना बच्चों, जब हम फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो हम उन्हीं हाइड्रोजन को काउंट करेंगे जो बाहर है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच वाले हाइड्रोजन को हम काउंट नहीं करेंगे। समझ रहे हो आप? है तो ये हाइड्रोजन ही, कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, बट जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तब हम कार्बन और कार्बन के बीच वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला बताओ, कार्बन है 2 तो C2 हुआ। अब H की बारी, मैम कह रही है इस वाले बॉन्ड को काउंट नहीं करना जो कार्बन और कार्बन के बीच में है। बाकी गिनो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो गया? C2H6, है ना आसान। उसके बाद प्रोपेन, अगर सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की संख्या है 3, तो देखो ऐसे ही करोगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एन है तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। अब वैलेंसी पूरी करो हाइड्रोजन की, देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले के लिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, अगला भी काउंट होगा, पिछला भी काउंट होगा, ठीक है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन,
3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले कार्बन के लिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। अब फॉर्मूला बनाओ इनको काउंट करके। कार्बन देखो 1 2 3, हाइड्रोजन देखो मैं फिर बता रही हूँ, जो कार्बन और कार्बन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको काउंट नहीं करना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका फॉर्मूला बना C3H8। क्या बना? C3H8, क्लियर? हाँ। अब उसके बाद अगर मैं 4 की बात करूँ तो मीन्स ब्यूटेन होगा। ब्यूट माने 4 कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड, तो 4 कार्बन 1 2 3 4 और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, है ना। काउंट करके देख लेना, बिल्कुल सही है। तो अब कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पेपर में देखो, ध्यान से सुनो, आप 10th लेवल में हो भी, तो पेपर में कैसे आता है, पेपर में ये बोल देंगे कि ये फॉर्मूला दे देंगे और फॉर्मूला देने के बाद कहेंगे ड्रा दी स्ट्रक्चर ऑफ ये, मतलब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अगर वो कहे ना कि बॉन्ड स्ट्रक्चर तो ये ड्रॉ करना, अगर वो कहे डॉट स्ट्रक्चर तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो समझ आ रही है बात? तो ध्यान से सुनो, अगर वो आपको ये दे रहे हैं ना ये, ठीक है, कि और कह रहे हैं कि इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, बच्चों याद नहीं करना कि हाइड्रोजन कैसे लगाओगे, बस आपको इतना याद रखना है। पहले कार्बन की संख्या देखो 4, कार्बन की संख्या है 4, ठीक है। अब आपको क्या पता, 1 मिनट, आप मतलब ये भी तो सोच सकते हो कि भाई ये पता नहीं ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें डबल बॉन्ड लग रही हो, क्योंकि हमें वो नाम थोड़ी ना देंगे, हमें सिर्फ ये देंगे ये फॉर्मूला और बोलेंगे कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि भाई इसमें क्या पता कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि आपको श्योरिटी थोड़ी ना है, उन्होंने लिख के थोड़ी ना दिया कि ब्यूटेन है ये, नहीं। तो आप करेंगे क्या बच्चों, आप 4 कार्बन लेंगे, पहले सिंगल बॉन्ड से करके देखेंगे, 4 कार्बन लेंगे। अब इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना, हाइड्रोजन 10 बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे, मीन्स देखो कार्बन इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4। अब ये जो बाहर वाले बॉन्ड है ना, इनको काउंट कर लो, ये क्या 10 है? अगर 10 है तो मीन्स बिल्कुल ठीक है हमारा स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई समझ में? ऐसे परखा जाता है स्ट्रक्चर्स को, ठीक है बच्चों। उसके बाद 5th नंबर पे पेंटेन, ठीक है, बनाओ। पेंट माने 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 हो गई इसकी कंप्लीट। इसकी देखो 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी हाइड्रोजन 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दो। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C तो 5 है, हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन बने 12। समझ आ रहा है? 6th देखो हेक्सेन, हेक्स माने कार्बन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखो कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ऐसे ही चलेंगे, समझ रहे हो? कर लोगे, ठीक है। चलो और कल करेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। जो मैम ने आज आपको पढ़ाया है ना, इसको बड़े ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि हमारा आगे जब तक आपको यही चीज़ें नहीं आएंगी तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलो ओके बाय, टेक केयर।